ठीक है भैया। तो भैया क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको बताया था भैया ऑसिलेशन के बारे में। देखिए पूरा का पूरा चैप्टर ऑसिलेशन बेस्ड है। ठीक है भैया, पूरा का पूरा चैप्टर क्या भैया आपका ऑसिलेशन बेस्ड है। ठीक है भैया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने पढ़ा था भैया ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। आज हम पढ़ेंगे भैया ऑसिलेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे भैया? हाँ, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन अ टनल ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर हमने टनल बना दिया है। ठीक है भैया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 8 में भी, ग्रेविटेशन में, और यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर ज्यादा पूछा जाता है। और ये शक्ति नगर में पूरा का पूरा एज इट इज ऐसी आया था। मतलब ये पिछले साल आपका एज इट इज पेपर, जब पेपर होते थे ना तब, जब पेपर हुआ करते थे ना, जब पेपर देके बच्चे पास होते थे तब आया था वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया। हाँ, अब तो कोरोना करा देता है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। फिर भैया ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन अ टनल ऑफ अर्थ। जय श्री राम। देखो भाई, हम सख्त लड़के, हम रन में हैं, तो हमारे ऊपर कोई नहीं आएगा। ठीक है, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है भैया। तो बजरंग दल का फॉर्म ज्वाइन भर दूंगा मैं आपको, अगर भरना हो तो। कपल्स को देख के गुस्सा आता है, अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, समझ गए भैया? ब्रेकअप कराए नहीं कराए फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। लठ तोड़े कभी किसी कमर पे, किसी कपल्स के बीच में अद्दा फेंक के भागे हो, तो ये सारी बातें जो बच्चा इसमें अव्वल रहता है वो हमारी गैंग में शामिल होता है। ठीक है, फिर उसको हम एक गमछा देते हैं जो भगवा कलर का होता है, और एक लठ तेल में डुबा कर देते हैं। ठीक है भैया। तो चलो भैया, ऑनलाइन में कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है भैया बजरंग दल? हाथ खड़ा कर लीजिए। ऑनलाइन में कौन कौन बजरंग दल ज्वाइन करना चाहता है? शिवम अधिकारी, हर्ष जोशी, भूमिका। चलो भैया। कृष्ण तू तो नहीं ज्वाइन करना चाहता ना? नितिन भी, नितिन यहाँ पे ऑफलाइन में कौन कौन ज्वाइन करना चाहता बजरंग दल? तू मत कर। चलो भैया, देखिए चलो भैया स्टार्ट करता भैया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भैया ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ अर्थ। ठीक भैया, ये आपकी अर्थ है। देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ अर्थ। अर्थ की टनल की सही तरीका एन लगाओ बीच में, वो आज लिख नहीं रहा होगा तो एन एन। देखिए भैया, अबे एन ही तो लिखा हुआ है, अब हाथ तेज चल जाता है मेरा। देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए भैया, भाई प्लीज यार, प्लीज लिसन केयरफुली। बढ़िया बढ़िया। देखिए भैया, ओए भाई प्लीज, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई। ओए ये अर्थ है, ये भैया, ये एक छेद ऊपर कर दिया हमने, इसके जस्ट अपोजिट एक छेद हमने नीचे कर दिया। ठीक है भैया, ये बन गया टनल। क्या बन गया भैया? ठीक भैया। आपको पता भैया ये बोलिए प्लीज यार, ये क्या भैया आपका अर्थ का सेंटर है, और ग्रेविटी हमेशा किसी भी चीज को हमेशा कहाँ खींचती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक भैया, तो हमने एक एम मास, एम क्या भैया? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या भैया? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है भैया। दूसरा आर क्या भैया? रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस है। ठीक है भैया। डी क्या भैया? डेप्थ। देखिए भैया, हमने जब यहाँ पे छोड़ा तो आपको पता ग्रेविटी क्या करेगी? उसको नीचे खींचेगी। मान लीजिए वो डी डेप्थ पे आ गया, डी डेप्थ नीचे आ गया, डी डेप्थ नीचे आ गया, और इस ओ पॉइंट से वाई हाइट पे क्या भैया? अभी है डी डेप्थ पे ये जो ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला क्या भैया आपका, और इसी का मास क्या भैया? एम है। इसी का मास क्या भैया? यानी ऑसिलेटिंग बॉडी का मास क्या यहाँ पर भैया? एम है। ठीक भैया। और आपको पता है भैया अर्थ की ग्रेविटी इसको लगातार अपनी तरफ खींच रही है, मीन पोजीशन की तरफ। मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है? रीस्टोरिंग फोर्स। याद है भैया?
ये भैया क्या है, यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या है भैया, आपकी मीन पोजीशन है। क्या है भैया आपकी, और मीन पोजीशन की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। क्या हो रही है भैया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटी क्या करेगी भैया, अभी देखिए ऑसिलेट कैसे करेगा, जब ये यहां पर जाएगा तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ग्रेविटी भी आपको पता सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पे रुकेगी नहीं बॉडी, पता क्यों, क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि जब बॉडी आ रही थी तो वेलोसिटी बढ़ती गई, जब ओ पॉइंट पर आके आया पहुंच गया तो इसके पास वेलोसिटी क्या थी भैया, मैक्सिमम थी। मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम इनर्शिया। अब ये ओ पॉइंट पे रुकेगा नहीं, इसको ओवरशूट कर जाएगा। क्या करेगा भैया, और ये नीचे निकल जाएगा। ऐसे मत, बाहर नहीं निकलेगा कहीं से, तो बाहर जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा फिर इसको ग्रेविटी क्या करेगी, सेंटर की तरफ खींचेगी। फिर यहां पहुंचेगा इनर्शिया, फिर क्या करेगा, ओवरशूट करा देगा। ठीक है, ये प्रोसेस लगातार क्या होगा, चलता रहे। बोल हो गया। तो अब देखिए भैया, समझ गए, ये प्रोसेस तो यहाँ पे ग्रेविटी इस पॉइंट की, माने मान लीजिए पहिया पी पॉइंट है, पी पॉइंट की ग्रेविटी जो होगी आपको पता सरफेस से अलग होगी, क्योंकि सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी लगती है। सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। डेप्थ पे जाते तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, अगर आपको याद होगा। याद है, ठीक है। अब देखिए भैया, तो ग्रेविटी एट पॉइंट पी पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो भैया कितना डेप्थ पे आ गया है, डी पे, डी डेप्थ पे नीचे आ गया, तो इस पॉइंट पे की ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी होती है भैया मास इनटू में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास देखिए, ग्रेविटी क्या होता है, वेट ही होता है एक्चुअल में। तो मास किसका मास, इस बॉडी का मास। जी डैश क्या भैया, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू। तो भैया आपको पता है किसी भी डेप्थ पर अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना होता तो आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, डी अपॉन में आर किया था हमने फर्स्ट टर्म में। ये आपका वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ पर, जिसकी रेडियस क्या ऑब्जेक्ट की, आर, तो वहां पर आपको ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है भैया, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी भैया, ग्रेविटी इक्वल्स टू में क्या हो गया, क्या होगी आपका एम तो लिख दीजिए ऐसे, एम लिख दिया। जी डैश की वैल्यू क्या भैया, जी डैश की वैल्यू क्या भैया, जी 1 माइनस डी अपॉन में आर। ठीक है भैया, तो यहां पे लिखिए भैया ग्रेविटी इक्वल्स टू में क्या हो गया, ग्रेविटी इक्वल्स टू में क्या हो गया बेटा, एम जी आर माइनस डी अपॉन में आर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ये देखो ना भैया, हेयर क्या, हेयर आपको पता इन दोनों का सम क्या होगा, आर के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस क्या आर है। तो डी प्लस वाई, डी प्लस बराबर में आर, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस डी। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी भैया, ग्रेविटी इक्वल्स टू में क्या होगा भैया आपका एम जी वाई अपॉन में आर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आपको पता ग्रेविटी क्या कर रही है, मीन की तरफ ले आ रही है। यहाँ पे भी ग्रेविटी मीन की तरफ ले आ रही है, यहाँ पे आएगी फिर भी ग्रेविटी मीन की तरफ ले आएगी, यानी ग्रेविटी प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो हियर ग्रेविटी प्ले द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं भाई जी, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आपको पता रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस चिन्ह आता है रिस्टोरिंग फोर्स के आगे। क्यों, क्योंकि भैया वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगता है। ठीक है भैया, तो भैया यहाँ पे क्या हो गया भैया, एफ इक्वल्स टू में माइनस क्या है भैया आपका एम जी, रिस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स है ये। ठीक है भैया, ध्यान एम जी वाई अपॉन में आर हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको पता है यही रिस्टोरिंग फोर्स इस मास को एक्सेलरेट करा रहा होगा, यही रिस्टोरिंग फोर्स एक्सेलरेट करा रहा होगा। तो भैया आपको पता है इस फोर्स को मैंने क्या लिखा था, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन। याद है बेटा, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन, याद है। चलो, माइनस एम जी वाई अपॉन में क्या हो गया भैया आर। इसको परली साइड में ले आओ तो एम कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया ए प्लस जी अपॉन में आर इंटू में वाई बराबर में क्या हो गया आपका 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इधर परली साइड में जाकर 0 कर दो। एक्सेलरेशन को क्या लिखो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जी अपॉन में आर वाई इक्वल्स टू, ओहो क्या गया, सिंपल हार्मोनिक फॉर्म। क्या गया भैया आपकी, ये भैया यहां पर ओमेगा क्या होगा, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, हेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स में जी अपॉन में क्या हो गया आर। तो ओमेगा इक्वल्स में क्या होगा अंडर रूट जी अपॉन में आर, ये ओमेगा हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ओमेगा ना भैया, तो 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में आर।
टाइम पीरियड क्या होगा इसका 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन में जी। हो गया खत्म। हो गया भैया, क्लियर है भैया सबको? और लेट आता ना समय, जब पंक्चुअल हो जाता है ना तो पंक्चुअल ही रहता है, दुनिया पीछे हो जाए। मिटो ना भैया, क्लियर है भैया? हाथ खड़ा कर लो सबको। अरे यार नहीं यार, मिटो, लिखने का टाइम नहीं है बाबू। अब रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। अब समझ लियो ना, फोटो देख के क्या करेगा? आपका एक बारी में समझाना अच्छा होता है, फोन दिखाई पे इधर, मैं खींचू फोटो, मैं दिखाना, मैं खुश हूँ। मैं खींच लूंगा ना। अब मैं बढ़िया खींचूंगा। कितनी बार खींचेंगे? मैं दिखा, फोन में एड्रेस 10 रुपए मेरे से भी ले लियो। मिटोइंग, आई एम गोइंग टू मिटोइंग। भाई जी प्लीज, अब सबसे मेन टॉपिक आ रहा है इसमें, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल सिंपल पेंडुलम। देखिए भैया, सिंपल पेंडुलम क्या होता है भैया? तो इट कंसिस्ट विद द इनएक्सटेंसिबल, जिसको खींचा ना सके, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग and a point mass m, which oscillate along its mean position to and fro, hey भैया, mean extreme। L क्या भैया लेंथ है, m क्या मास है, वेट क्या लगेगा नीचे, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। थीटा यहाँ पर एंगल बना है भैया किसी भी इंस्टेंट पर, थीटा क्या भैया, किसी भी इंस्टेंट पर ये एंगल बना है। आपको पता है ये लाइन अगर मैं आगे खींच दूंगा तो ये क्या होगा, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना? तो भाई जी ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, याद है नहीं याद है, एंगल बन रहा है, और ये क्या होगा, एम जी थीटा। अच्छा बताओ ये लीनियर मोशन हो रही है या एंगुलर मोशन है? एंगुलर मोशन है। तो एंगुलर मोशन में आपको हमेशा क्या निकालना भैया, इनर्शिया। क्या निकालना भैया? खैर चलो अभी क्या आपको पता लग जाएगा। आपको बताया भैया, मैंने आपको 7वें चैप्टर में बताया था कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो r डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर घूम रहा है भैया, r डिस्टेंस पर, मास m है, r डिस्टेंस पर m मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रहा है, तो उसका इनर्शिया क्या होगा, mr²। याद है यार, किसको किसको याद है, किसको किसको याद है भैया इसे, कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर घूम रहा है तो इसका इनर्शिया क्या होगा, mr²। बेटा ऑनलाइन में किसको किसको याद है, मैंने बताया था भैया 7वें चैप्टर में। ठीक है भैया, चलो भैया, तो भैया यही बताया था, चलो अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है भैया। तो भाई प्लीज बोलिए, दूरबीन भाई प्लीज, ठीक है। अब देखिए भैया, तो भैया ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है भैया, कि इस ये जो पार्टिकल है ये एल डिस्टेंस पर, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका इनर्शिया क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉब, इसे बॉब कहते हैं, ठीक है भैया। क्या होगा, मास और इसकी दूरी कितनी है भैया, एल, ml²। क्या होगी भैया आपकी, ml²। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, सारी चीजें निकाल दिया, अब हम करने जा रहे हैं, देखिए। अब देखिए भैया, ये दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये वाला फोर्स, ये नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है ऑसिलेशन में, खत्म कर दो इसको, काट दिया मैंने, ठीक है भैया। लेकिन आपको पता है दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और जो फोर्स मीन की तरफ रखता है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग, क्या प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहां पे लिखते थे भैया, here mg sin theta act towards the mean position, so it provide क्या, restoring टॉर्क। एंगुलर मोशन है, लीनियर मोशन होता तो फोर्स लिखता, एंगुलर मोशन हो तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो बोल मुझे, ठीक है। तो रिस्टोर, भाई 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 हंसो मत यार, ये तो लगा रहता है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा भैया, माइनस का चिन्ह लगेगा, क्या होगा भैया।
अब भैया टॉर्क क्या होता है भैया, तो आपको याद होगा फोर्स, कौन सा फोर्स, जो मीन की तरफ लग रहा है, ठीक है भैया, परपेंड आर साइन थीटा, याद है नहीं याद है, टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, क्योंकि रीस्टोरिंग है इसलिए इसके आगे माइनस लगाया, याद होगा भैया, जहां पर भी रीस्टोरिंग की बात होगी उसके आगे क्या लगेगा, माइनस, और बाकी टॉर्क का फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है भैया। चलो भैया, टॉर्क इक्वल्स टू में क्या होता है भैया, माइनस एफ क्या है, एमजी साइन थीटा, ये ना एफ क्या है भैया आपका, एमजी साइन थीटा, और भैया आर क्या है, लेंथ, देखो ये फोर्स, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है भैया, तो यहाँ पे क्या है आर, देखिए ये तो फोर्स की वैल्यू है रही, फोर्स ये रहा, आर क्या भैया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, तो कितनी दूरी भैया, एल, और आपको पता है भैया ये जो एंगल है दोनों के बीच में, एल और एफ के बीच में, एल और एफ के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का, तो साइन 90, तो टॉर्क क्या हो गया भैया, माइनस एम जी साइन थीटा एल, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखिए भैया यहां तक सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बस आपको एक एजम्पशन करनी है, ठीक है भैया, क्या है भैया कि इफ थीटा इज टू स्मॉल, क्या है भैया, बहुत छोटा है, तो साइन थीटा क्या हो भैया आपका, थीटा के बराबर हो जाता है, याद है नहीं याद है भैया, ये एजम्पशन, ये थीटा क्या है आपका एक्चुअली बहुत छोटा है, तो आप क्या कर सकते हो भैया, इस थीटा को, साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे भैया, थीटा, क्या लिखेंगे भैया, तो टॉर्क क्या हो जाएगा भैया आपका, माइनस एम जी थीटा इंटू में एल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना। आपको याद होगा, आंखें बंद करो और याद करो कि टॉर्क क्या था भैया, अल्फा आई, याद है बेटा, अगर आपने आंखें बंद की होगी तो आपको टॉर्क क्या, देखिए टॉर्क के 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, एक फॉर्मूला तो ये था आर एफ साइन थीटा, दूसरा फॉर्मूला था भैया एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं याद है तो याद कर लेना भैया, सातों चैप्टर एक बार देख लेना खुल के, ठीक है भैया, तो हमने क्या लिख दिया भैया, टॉर्क की जगह पे अल्फा आई, आई क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, माइनस एम जी थीटा इंटू में, बेटा अल्फा आई क्या निकला बेटा, एम एल स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस एम जी थीटा एल, एम से एम कट गया, एल से एल कट गया, इसको इधर ले आओ, अल्फा एल, और ये क्या हो गया, जी थीटा बराबर में क्या हो गया बेटा, 0, दिक्कत नहीं है। अब देखिए भैया हमने क्या किया, एल कॉमन, क्योंकि एल कॉमन ले लिया तो क्या हुआ भैया, अल्फा, यहाँ पे एल था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला कॉमन चला गया और डिवाइड वाला क्या हो गया, नीचे आ गया 0, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया अल्फा जी एल थीटा बराबर में क्या हो गया भैया, 0, एल को ले आकर 0 कर दिया, बेटा अल्फा एक्चुअल में आ गया, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या भैया, और एंगुलर एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपको पता है भैया कि एक्सेलरेशन इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा, दोबारा करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वैसे ही अल्फा जो होगा वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा होता है, थीटा को एक बार करोगे तो क्या होगा, ओमेगा, और ओमेगा को दोबारा करोगे तो क्या होगा भैया, अल्फा आ जाएगा, याद है नहीं याद है, चलो भैया तो इसको लिख दिया भैया, डी थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर, जी ये जी है, जी एल थीटा इक्वल्स में क्या, ओ ये क्या आ गया, सिंपल, लेकिन ये एंगुलर की फॉर्म में है, यहाँ पे पहले वाई था, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ पर भी पहले वाई था, क्या रहा, थीटा आ गया, ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो क्या थी भैया, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, खैर ठीक है भैया, ये ज्यादा आता है इसलिए इसको देख लेना, रिव्यू रिकॉर्डिंग को देख लेना अच्छे से, ठीक है भैया, तो भैया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है भैया आपका, जी अपॉन में एल, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है भैया, ओमेगा क्या होगा, अंडर रूट जी अपॉन में एल, ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी क्या भैया, 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में एल, और भैया क्या है भैया, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, हो गया भैया, क्लियर है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म हो गया, मर गया, अबे सारे कंटाप मार दो खैच के, बहरा हो जाएगा सुअर कहीं का, नॉनसेंस है, तमीज है नहीं इनको, बेटा एक बार इशारा कर दिया ना, यहीं पे तेरी बलि दे देगा, पीछे बैठा हुआ तेरे, कौन है यार, चल दिखा रही है, हाँ बोल शिवम अधिकारी, चैट नहीं खोल ली, चल अरे चल खोल देता हूँ, ओ बॉयज चैट, इसको चैट
गॉसिप्स। ओए हो गया भैया, क्लियर है भैया? इस चीज को जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार रखा है। अब इसी के बारे में थोड़ा एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है भैया, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भैया। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, देखिए बिटो रहा मैं इसे, बिटो दूं, ठीक है भैया। सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई है, बोर्ड इसके, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं हो जो बोर्ड के बाहर हो, ठीक है। देखिए भैया, एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ टिक 1 सेकेंड। इतना क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा भैया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, जो स्ट्रिंग यूज की है ना उसकी लेंथ निकालनी है आपको, जिसका टिक 1 सेकेंड है। टिक मतलब क्या होता है भैया? ये मीन पोजीशन है, तू ही बता ले, मैं नहीं बता रहा। ये मीन पोजीशन है, 1 टिक, 2 टिक, मतलब पूरी एक ऑसिलेशन में 2 टिक होती है, 2 टिक होगी, टिक टिक। क्या संस्कार दिए तूने इसे? तो कह रहा भैया 1 टिक क्या भैया, 1 टिक क्या है? 1 सेकंड का। तो आपको पता है एक ऑसिलेशन में जो टाइम पीरियड होगा क्या होगा भैया? 2 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है भैया। क्योंकि एक टिक में ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं होता, 2 टिक में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। 2 टिक बराबर में, ये जानना, 2 टिक बराबर में 1 ऑसिलेशन। तो 1 टिक का कितना टाइम है भैया? 1 सेकंड। 2 टिक का क्या हुआ? खत्म हो गया क्वेश्चन। टी इक्वल्स में भी क्या लगा दो यार, क्या था? 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में एल, एल अपॉन में जीता, एल अपॉन में जीता, ठीक है भैया। तो देखिए टी स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, 4 पाई आर स्क्वायर एल अपॉन में जी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया, ये क्या होगा भैया आपका? आपको एल निकालना तो क्या होगा? टी स्क्वायर जी 4 पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? टी क्या है भैया? 2 सेकंड। जी क्या है भैया? 9.8। 4 की वैल्यू कितनी होती है? 4 ही तो होती है, 3.14 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है भैया? अब क्लियर है ऑनलाइन में सबको? एक क्वेश्चन तुच्छा था, क्या हुआ? किसी ने मारा क्या? थी बजरंग दल वाले ने पकड़े पेल दिया यार आप टीका लगाना चाहिए था मुझे यार, अब भगवा वस्त्र पहनना चाहिए था, गलती हो गई। अरे भाई जो भी ये कपल्स को देख के गुस्सा आता है क्या भाई? क्या बने करे गुंडा तू? बिटो तू भाई, बिटो तू। देखिए भैया एक और क्वेश्चन है, ठीक है भैया, लेकिन मैं वो रिवीजन भी कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। रिवीजन हम 20 तारीख तक, 20-22 तारीख तक मेरा टारगेट रहेगा ना कि अंकित भैया से पहले सिलेबस खत्म कर देंगे। वो अभी इसको 2-3 दिन और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आएगा, उससे पहले मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में सीधा तुड़ाई छिताई, फर्स्ट टर्म जैसा मत समझना, क्योंकि वो तो भैया ऑब्जेक्टिव था, ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। अब जो आएगा पिलम पिलाई होगी, क्वेश्चन दूंगा कम से कम रोज 7-8 डेरिवेशन, और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। काम नहीं तो जिंदगी भी नहीं, ठीक है? चलो भैया, ओए चलो भैया आगे बढ़ते भैया, चुप हो जा। देखिए भैया आगे बढ़ते, सिंपल पैटर्न को दिया। अब देखिए भैया एनसीईआरटी का एक एडिशनल में क्वेश्चन है, ठीक है भैया, एडिशनल क्वेश्चन है, कई बार रखा है, वो भी कर लेते भैया। देखिए ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग, बेटा तार मत हिला, सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। एक सिलेंडर तैर रहा है, देखिए भैया डब्बा है, ध्यान दीजिए भैया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होने वाले आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है भैया। ये भैया पूरा भरा पड़ा पानी से, ठीक है भैया, इसके अंदर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है ऐसा इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भैया। इसकी हाइट क्या भैया? h है,
इसकी डेंसिटी रो 1 है और जिस लिक्विड में भरा पड़ा है उसकी क्या भैया रो 2 है। क्या भैया रो 2 है। इसका एरिया क्या भैया ए है। क्या भैया कोई दिक्कत तो नहीं भैया। लिक्विड की डेंसिटी ऑफ चार्ट मारूंगा सिलेंडर है डेंसिटी ऑफ सिलेंडर रो 2 क्या है भैया आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एच क्या है भैया हाइट ऑफ सिलेंडर। चलो भैया क्या हुआ उदास क्यों इतना फिर क्या ठीक है भैया देखिए ठीक है भैया ये है मीन पोजीशन। क्या भैया मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ बेटा कोई दिक्कत नहीं है इसको आराम से चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे मीन पोजीशन पे। लेकिन क्या हुआ इसे चुपचाप बैठने देने वाले हम है नहीं। हमारे में क्या है खुड़ा क्या खुजली है। इसको नीचे कर देंगे कर दिया नीचे। अब इसका मीन पोजीशन से क्या हुआ भैया ये इसकी मीन पोजीशन कहा थी भैया ओ पॉइंट ये था मीन पोजीशन। अब ये ओ पॉइंट क्या हुआ मीन पोजीशन से दूर आ गया है। कितना आ गया दूर भैया वाई नीचे आ गया है। ठीक है भैया ऐसा फोर्स लगा के ऊपर से फोर्स लगा के हमने इसको नीचे दबा दिया। ठीक है भैया मीन पोजीशन से। अब देखिए भैया इतना लिक्विड का जो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ना क्योंकि इतना नीचे आया तो इतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ये। जितना नीचे आएगा उतना लिक्विड तो डिस्प्लेस करेगा। कितना नीचे आया बेटा वाई नीचे आया तो वाई लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। वही वाई लिक्विड का फोर्स जो होगा वो बियॉन्ड फोर्स लगाएगा और बियॉन्ड फोर्स क्या करेगा फिर इसको ऊपर ले जाएगा। ठीक है भैया इनर्शिया की वजह से वो ज्यादा ऊपर चले जाएगा फिर नीचे आएगा ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए भैया समझ गए भैया ये प्रोसेस ध्यान रखना भैया। ठीक है भैया तो ड्यू टू डिस्प्लेस लिक्विड सिलेंडर एक्सपीरियंस सम रीस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स दी कहा लगे भैया बियॉन्ड फोर्स है ना भैया BUYANT बियॉन्ड फोर्स। ठीक है भैया बियॉन्ड फोर्स कहां लगे मीन की तरफ ऊपर की तरफ है ना भैया। तो बियॉन्ड फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड होता है। तो इसका मतलब बियॉन्ड फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। यही क्या भैया बियॉन्ड फोर्स को कह सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स और इसी को कह सकते हो भैया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया नाम बनेगा लेकिन चीज क्या है भैया एक है जो कि कहां लग रही है टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। ठीक है भैया चलो ठीक है भैया अभी देखिए भैया तो हम लिखते हैं भैया कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल्स टू में रीस्टोरिंग फोर्स माइनस लगा देते हैं इसके आगे क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के आगे क्या था भैया माइनस। तो फोर्स के आगे भैया फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा भैया इस जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है जो लिक्विड उसका मास इनटू में जी एम क्या भैया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास क्या भैया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हे भैया आप देखिए भैया फोर्स क्या होता है भैया मास इनटू में एक्सेलरेशन। अच्छा एक काम करो एम डैश कर दो इसको। एम डैश क्या भैया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। हे भैया और ये एम क्या है भैया मास ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर। जो सिलेंडर आपका फ्लोट कर रहा है ना ये फ्लोट कर रहा है इसका मास है। ठीक है सिलेंडर फ्लोटिंग सिलेंडर का मास क्या भैया एम है। तो आपको पता भैया ये फोर्स किसके बराबर होगा फ्लोटिंग बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है भैया इसके एम डैश क्या भैया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। तो भैया डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ इतना हाइट तक इसने डिस्प्लेस किया हुआ। तो भैया मास क्या होता है भैया वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या भैया रो 2 क्या भैया कोई दिक्कत तो नहीं है ये हो गया और जी लिख दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं भैया। वॉल्यूम कितना होगा भैया तो आपको पता है भैया एम ए वॉल्यूम क्या होगा भैया तो आपको पता है भैया वॉल्यूम यहां से यहां तक का वॉल्यूम कैसे निकाले तो आपको पता है इसका एरिया क्या है भैया ए है। ए क्या है इसका एरिया है और कितना नीचे आया वाई तो वॉल्यूम कितना होगा ए वाई। देखिए भैया इसका कितना एरिया है ये देखिए इस पार्ट का एरिया कितना भैया ए इसका भी एरिया कितना भैया ए और नीचे कितना है भैया वाई तो वॉल्यूम कितना होगा भैया ए वाई जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा भैया ए वाई। ए क्या है सिलेंडर का एरिया और वाई क्या भैया जितना नीचे आया तो उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस क्या होगा रो 2 इनटू में जी। ठीक है भैया ये हो गया। अब ये देखिए
m, ये क्या मास ऑफ सिलेंडर है। तो मास ऑफ सिलेंडर कैसे लिखेंगे भैया, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। मास ऑफ सिलेंडर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए भैया। मास ऑफ सिलेंडर होगा भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है भैया, वॉल्यूम ऑफ, और इसकी डेंसिटी क्या भैया, ρ1 है। मास ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख दिया V4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, R1 ρ1 क्या भैया, डेंसिटी इनटू में। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत हार्ड हो गई, बाकी कंसेप्ट वही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा एरिया इंटू में इसकी, एरिया इंटू में इसकी A इंटू में H, ρ1 A, और ये क्या होगा माइनस A ρ2 G, और ये क्या होगा भैया पीछे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसको परली साइड में ले आओ, AH रो A प्लस क्या हुआ A ρ2 G Y। तो रुक जाएगा, मुझे ही पता है, 0। देखिए भैया कॉमन क्या आ रहा है भैया, तो A कॉमन लेके उधर की साइड पे तो 0 हो गया, खत्म, ठीक है भैया। ठीक है भैया, क्या बचा भैया H ρ1 A प्लस ρ2 G Y इक्वल्स टू 0, ठीक है भैया। आपको पता है एक्सेलरेशन को आपको अकेला करना पड़ता, तनहा करना पड़ता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तनहा करना पड़ता है एक्सेलरेशन, अकेला का होना चाहिए ना एक्सेलरेशन, तभी तो वैल्यू लिखूंगा इसके। तो इसको जब हम कॉमन, हमें अगर इसको तनहा करना है को, तो H और ρ1 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन। जब ये कॉमन चला जाएगा तो H ρ1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा A, यहाँ क्या बचेगा भैया ρ2 G, नीचे क्या आएगा भैया H ρ1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। भैया जो चीज यहाँ पर नहीं है वो तो डिवाइड में आ जाएगी कॉमन के बाद, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, अरे क्या भैया भाई बराबर में 0, इसको पल्ली साइड में लाके क्या कर दो 0। A की वैल्यू क्या होती है भैया, Y का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है भैया। और ये क्या भैया ρ2 G ρ1 H, और ये क्या भैया, ओहो क्या आ गया, सिंपल हार्मोनिक, क्या आ गया भैया आपका ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ρ2 ρ1 G, हाँ वही आएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप ओमेगा निकाल लोगे, बाकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे और टाइम पीरियड निकाल कर लोगे भैया सारे। फटाफट देख लीजिए भैया, कॉपी कर लीजिए बेटा, क्लियर है ऑनलाइन हो सबको। ये थोड़ा इसमें थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा यूज करनी पड़ी हमें, ठीक है। बाकी और सारे तो आसान है बेटा, काला हो गया तो बहुत ज्यादा, तो गांव में काले जाते हैं, फिर तो हमारा नितिन गांव में ही रहा है। बुराड़ी गांव का है क्या, जड़ोदा गांव, ओह माय गॉड, गुजरन के बीच रह यू। देखिए बेटो देखिए भैया, ओए सारी डेरिवेशंस हमारी जो है ना इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है भैया। बात करते हैं भैया कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है जो आपको लिखने हैं, जल्दी से फटाफट हम करके चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, ठीक है भैया। तो 2 मीटिंग चले अभी, मतलब 5 मिनट 10-15 मिनट एक और मीटिंग लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। फटाफट थ्योरी लिखते हैं भैया, चलो भैया। नहीं थ्योरी लिखनी पड़ेगी ना आपको, मैं बोलते आऊंगा फिर लिखवाने में टाइम लग जाएगा मेरे को। बेटा थ्योरी लिखो, थ्योरी लिखो भैया थोड़ी फटाफट। शाम को 7 बजे मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं चालू करके ऑसिलेशन चालू करूंगा, और ऑसिलेशन करीबन नहीं तो 3 या 4 का, मतलब कि आप कितनी तारीख है, 14 वैलेंटाइन डे है ना, 18 या 19 तारीख को मैं खत्म कर दूंगा पूरा वेव्स, ठीक है भैया। क्या अब ऑसिलेशन अलग चैप्टर है, वेव अलग चैप्टर है। अगर वेव नहीं होता ना तो 15-20 तारीख तक में खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर, खत्म। अब 22 तारीख तक लग जाएगा भाई सिलेबस को। हाँ वेव्स 7:15 से लेकर कराऊंगा, 7:15 से, ठीक है भैया। हाँ वेव्स, ठीक है भैया। बेटा दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो भैया सारे ऑनलाइन वाले, बगैर मैसेज किया आना सारे जल्दी से तुरंत।